हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं विक्रम हर रोज़ की तरह आज आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एनटीपीसी या अदर जो एग्ज़ाम है अगर उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो साइंस है उसका बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बेसिक की तैयारी कराने के लिए हम रोज़ करंट अफेयर, जीके, इसके अलावा कुछ इतिहास के क्वेश्चन, राजनीति जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एग्ज़ाम में, तो उनके लिए हर रोज़ नए क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो यह है विटामिन सी। दोस्तों, दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जो विटामिन उपस्थित होते हैं सभी दूध में पाए जाते हैं। इसके बाद विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह है रिकेट्स। दोस्तों, जो रिकेट्स रोग है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है और रिकेट्स को सूखा रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो यह है विटामिन के। दोस्तों, जो विटामिन के है इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, जो विटामिन ई होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह है बांझपन। दोस्तों, जो महिलाओं और पुरुषों में बांझपन पाया जाता है ये विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है। इसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट होता है विटामिन सी और इसका नाम क्या है रासायनिक नाम? तो ये है स्कारबिक अम्ल। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि अम्ल है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्कारबिक अम्ल जो कि विटामिन सी से संबंधित है और ये एकमात्र अम्ल है विटामिनों में। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई जो विटामिन है वसा में घुलनशील हैं। इसके बाद साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों, जो नमक होता है खाने का जो नमक होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो होगा दोस्तों NaCl। NaCl यानी कि सोडियम का क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसे साधारणतः नमक के नाम से जाना जाता है और इसे एक और रॉक साल्ट। दोस्तों, सोडियम क्लोराइड को रॉक साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रख लें आप, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों, जो N2O है नाइट्रस ऑक्साइड उसको हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, धावन सोडा। दोस्तों, जो धोने का सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो यह है सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों, जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 10H2O। तो सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, ये इसका रासायनिक नाम भी इम्पोर्टेंट और इसका जो सूत्र है वह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? दोस्तों, जो मिश्र धातुएं होती हैं उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है पीतल, क्योंकि पीतल है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। और ये जो मिश्र धातु होती है तांबा और जस्ते की मिश्र धातु होती है। इसके बाद कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये होगा दोस्तों अपना विटामिन डी। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है और इसकी कमी से रिकेट से सूखा रोग होता है जैसे कि आपको पता है। और जो हड्डियों इनमें हड्डियाँ कड़ी हो जाती हैं और हड्डियों में जो कि विशेषकर कैल्शियम ही पाया जाता है। तो इसका नाम से भी स्पष्ट हो जाता है कि कैल्सीफेरोल यानी कैल्शियम की उपस्थिति। और कैल्शियम कहाँ रहता है कि हमारे शरीर की हड्डियों में, और जो इसका जो रोग होता है इसमें हड्डियाँ कड़ी हो जाती हैं, तो इसका संबंध कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट, नेत्रदान में नेत्र का किस भाग का दान किया जाता है? दोस्तों, जो मनुष्य का नेत्रदान होता है तो ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता है कि कौन सा जो अंग होता है वह दान किया जाता है, तो ये उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और ये है कॉर्निया। दोस्तों, जो कॉर्निया है मनुष्य के नेत्रदान में दान किया जाने वाला भाग है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 जिसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है और विटामिन B12 कोबाल्ट जिसमें होता है और इसे जो इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन जिसमें कोबाल्ट धातु होती है, विटामिन B12 है ये, और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग उत्पन्न होता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह कहा जाता है।
लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो यह है अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा में हमारे शरीर में जो है लाल रक्त रेड ब्लड कॉर्पस का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी दोस्तों। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपको यही नहीं पता है कि साइंस या विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका साइंस पढ़ना बेकार है। इसलिए आपको यह तो पता ही होना चाहिए कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये जो विज्ञान दिवस है, जो डॉक्टर वेंकट रमन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, उन्होंने जब रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी को, तो उसी के दिन, तब से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों यह है स्पेग्नोमेनोमीटर। तो स्पेग्नोमेनोमीटर है, इसका उपयोग ब्लड प्रेशर मापने में किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो यह है रोम। दोस्तों जो रीड ओनली मेमोरी होती है उसको कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहते हैं। और लास्ट जो है कुछ भूगोल का क्वेश्चन आया है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो यह राजराजा प्रथम चोल। तो जो चोल राज्य है, राजराज प्रथम, उन्होंने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।